तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्रतिष्ठित और जानी मानी हिंदी विशेषज्ञ श्रीमती माला शाह जी। और मैं अश्विनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट का होस्ट। मेरे बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आइए आज जानते हैं हमारे विशेष मेहमान के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करूँगा, माला जी अपने बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। मेरा नाम माला शाह है, आप सबको पता है जैसा कि जी मैं सेंट कैलन कॉलेजिएट स्कूल की एक शिक्षिका हूँ। जी हाँ, हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी के साथ संस्कृत की भी क्लास लेती हूँ। और मैं यहाँ पे आपसे मिलने आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे इस छोटे से स्टूडियो में आई, हमारा मान बढ़ाई, इसके लिए मैं सदैव आपका धन्यवाद। और तो आप चूंकि हिंदी की शिक्षिका है, तो आपको क्या लगता है आज के इस परिवेश में हिंदी का महत्व कितना रह चुका है? क्योंकि आजकल बच्चे जब जन्म लेते हैं तब से मम्मा और डैडा, पापा, मम्मी इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं। तो क्या नहीं लगता कि हम अपने परंपरा, अपने हिंदी, अपने भाषा से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं? जी, प्रश्न बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ज्वलंत प्रश्न है, और आपके इस प्रश्न को सुन के मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। ये सच्चाई है कि आज के समय में हिंदी की स्थिति बहुत बुरी है, क्योंकि हम लोग पश्चिम देशों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पश्चिम देशों से ही प्रेरित होकर हमारे बच्चे भी वैसे ही हो। हमारा मानना भी यही है कि हिंदी को जो है वो सारे देश नहीं जान पाते हैं, और पश्चिम देश का जो भाषा अंग्रेजी है उसको सभी समझ पाते हैं। अभी के समय में देख लीजिए कि बच्चा स्कूल में भी एक हिंदी विषय छोड़ के बाकी सारे विषयों को अंग्रेजी में पढ़ता है। परंतु हाँ, इसी के साथ साथ अगर आप दूसरी देशों की तुलना करते हैं तो ये स्थिति पूर्ण रूप से आपको बदली हुई दिखाई देगी। आप कोरिया चले जाइए, जापान चले जाइए, उन सब देशों में उन्होंने अपने भाषा को ही महत्व दिया है। पर चूंकि हम अनुकरण की स्थिति में है तो हम अनुकरण करते हैं, अगला जैसे चल रहा है पीछे से वैसे ही जा रहा है। इसका एक वजह ये भी हो सकता है कि अंग्रेजों ने हम पे 200 साल राज किया, उसके बाद 80 साल उन्होंने जो छोड़ दिया वो हम पे शासन कर रहा है। और हमको नहीं लगता है कि हम अपने हिंदी को आगे रखने के लिए हमारे तरफ से किसी भी तरह का कोई। ये तो बात सही है, क्योंकि हम लोग दिनचर्या में देख रहे हैं कि इस तरीके से अंग्रेजी हमारे जीवन शैली के साथ घुल चुकी है। सुबह होते ही सुप्रभात की जगह हम लोग गुड मॉर्निंग, और रात को क्या बोल सकते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि की जगह गुड नाइट से हम लोग अपने दिन का अंत करते हैं। तो बहुत ही बड़ी विडंबना है कि एक इकलौता हिंदी देश जिसकी मुख्य भाषा हिंदी है, परंतु आज मात्र एक नाम के कुछ और रह नहीं गया। संस्कृत तो आप देख ही सकते हैं पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है, भाषा के रूप में हो गई है। संस्कृत ना अब कोई बोलता है और ना कोई पढ़ता है। हम भी बच्चों को स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है वो एज अ थर्ड लैंग्वेज या तृतीय भाषा के रूप में उनको पढ़ाया जा रहा है। तो वो संस्कृत बस उतना ही पढ़ते हैं कि मैंने रट लिया और क्लास 8 तक हम पास कर लिए। तो ये संस्कृत के साथ स्थिति है। हमारे लिए जो हिंदी थी वो मुख्य भाषा थी, और अंग्रेजी जो थी वो सहायिका भाषा थी। परंतु आज ये संविधान जब बना उस संविधान में ये लागू किया गया। परंतु अभी अगर हम देखें तो अंग्रेजी जो है वो हमारी मुख्य भाषा है और हिंदी ही सहायिका भाषा है। अब आप खुद को ही ले लीजिए, अगर आप जा रहे हैं किसी बैंक में, अगर आपने कोई फॉर्म उठाया जिसको आपको भरना है तो आप उसको अंग्रेजी में भरना ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। आश्चर्य की बात है कि हिंदी कंफर्टेबल, देखिए वो सही बात है कि आजकल हमारे जीभ पर बोल सकते हैं, जिह्वा पे वही भाषा चढ़ी हुई है। तो अब हम हिंदी के अलावा मतलब आज की भाषा ना इंग्लिश है ना हिंदी है, हाँ, खिचड़ी भाषा है, एकदम खिचड़ी। हम कबीर के पद पे चल रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा था, वो खुद ही पंचमेल भाषा का उपयोग करते थे और उन्होंने लिखा भी है। ये एक समय ऐसा आएगा
जब कोई भाषा नहीं रह जाएगा और उस समय हम अद्वैत भाषा का प्रयोग करेंगे, वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दर्शकों, आप क्योंकि कई लोग यहाँ पे बिहार से देख रहे हैं, पूर्वांचल से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे कि हिंदी के अलावा कई ऐसे स्थानीय भाषा भी है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, इस तरीके की भाषा भी हमारे राज्यों में पहले से है। और स्थानीय तौर पे वो अच्छी खासी बोली भी जाती है। लेकिन अगर आप केंद्र में जाते हैं, केंद्र का मतलब अगर आप राजधानी की ओर जाते हैं, पटना में जाते हैं या फिर पटना के आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं, तो उसमें आपको एक सम्मिलित, पूर्ण रूप से सम्मिलित भाषाओं का मिलन दिखेगा। तो ये एक तरीके का कह सकते हैं कि अपने आप में चेंज है, डेवलपमेंट है भाषा के अंदर। सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने बहुत अच्छी प्रयास किया है हिंदी को आगे लाने के लिए। हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, हिंदी महीना मनाते हैं। सितंबर में हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, एक सप्ताह का। और ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है कि हिंदी की ओर हम लोग काम करें और जागरूक हो, हिंदी के प्रति जागरूकता आवश्यक है। हिंदी हम मुख्य रूप से इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी पहचान है। हम कितना भी अंग्रेजी बोल ले, उर्दू बोल ले, लेकिन एक हिंदूवादी या हिंदू राष्ट्र या फिर बोल सकते हैं कि सनातनी होने के तौर पे हिंदी और संस्कृत हमारे लिए मूल भाषा है और उसको हमें जीवंत रखना होगा। हमें आने वाले पीढ़ी में इस तरीके का संचालन करना होगा भाषा का। हमें अपने घरों में इस तरीके से बोलचाल की प्रयास करनी चाहिए जो उनको बचपन से अपनी भाषा पे गर्व महसूस हो, ये ना कि हीन भावना हो अपने भाषा पे। तो चाहे वो क्षेत्रीय हो या चाहे वो हिंदी की बात हो, तो ये विलुप्त प्राय ना हो पाए, इसके लिए हमें प्रयासरत होना होगा। और आप सभी से भी निवेदन है कि आप लोग भी इस हिंदी भाषा और संस्कृत और जितने भी क्षेत्रीय भाषा उन सभी पे गर्व महसूस करें और उनका अनुपालन करें। इसमें कोई किसी तरीके की बुराई नहीं है। हाँ, हमारे बच्चे अगर अंग्रेजी सीखते हैं बहुत अच्छी बात है, उन्हें वैश्विक तौर पे मान सम्मान और पहचान मिल सकती है। मगर उस मान सम्मान और पहचान का मूल्य ही क्या जिसमें हम अपने अस्तित्व को भुला जाते हैं। तो हमें अपने अस्तित्व से, अपने जमीन से जुड़े रहना है और साथ ही साथ वैश्विक तौर पे इस कंपटीशन को, इस प्रतियोगिता को, भाषा की दौड़ को हमें समझना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। मैं धन्यवाद दूंगा मैडम माला जी का जो हमारे इस स्टूडियो में आए और हमारा ज्ञान संचालन किया और हिंदी में बहुत बहुमूल्य बातों के साथ हमें ज्ञानप्रद बातें बताई। इसके लिए मैं सदा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मैडम।